देता है। ये वही देवभूमि भारत है जहां पर शक्तियां प्रकट हुई, गंगा नर्मदा गोदावरी कावेरी के रूप में। नदियां नहीं, शक्तियां हैं। केवल जीवन का आधार नहीं, आज दुनिया दंडवत है। ये जगत का आधार है जिसकी प्रामाणिकता दुनिया के शोधकर्ताओं को इसी नर्मदा के तट पर मिली। जीव की, जगत की, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमाण आज देश को ही नहीं दुनिया को मिले हैं। घुगवा का नेशनल पार्क जो है रखे हैं प्रमाण 6.5 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पुराने जीव के, पृथ्वी के, उत्पत्ति के। हम तो सदियों से कहते आए कि ये नदियां नहीं, ये शक्ति है जो जीव जगत का आधार है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। हम नदियों को शक्ति के रूप में पूजते हैं। एक दुनिया में ऐसा धर्म जो इन शक्तियों का दर्शन करता है। दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो प्रदर्शन नहीं करता, दर्शन करता है। दर्शन करता है। आज सारी दुनिया में अपने बल का, अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए दुनिया नजर आती है, लेकिन ये वही देवभूमि भारत है जहां पर हम शक्तियों का दर्शन करते हैं, शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। दर्शन किया भी है और दुनिया को दर्शन कराया भी है। हम ही तो हैं। गांव वाले ध्यान देना, जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती है, लेकिन दुनिया के अंदर हम हैं जो पालन पोषण करने वाली शक्ति को भी मां कहते हैं। जो जीवन देती है उसको भी हम मां कहते हैं। देखो, इस धरती को, माटी को मां कहने वाले दुनिया में अधिक मिलेंगे तो इसी देवधरा भारत में मिलेंगे। ये भारत धरती को, माटी को मां कहता है। भारतवासी माटी को पूजते हैं। ये भारतवासी माटी का मान करते हैं और ये भारत है जो माटी से जुड़कर जीने की बात करते हैं। ये है भारत, ये है भारत, ये है भारत जो माटी का मान करता है, माटी से जुड़कर जीने की बात करता है। माटी के एक एक कण की जीवंतता का दर्शन करता है। जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती है। हमने धरती को, माटी को मां कहा है, हमने इसकी महत्वता को जाना है। आज वही हजारों साल बाद दुनिया इसी धरा के लिए एक हो रही है। ध्यान देना, जबकि हमारे पूर्वज और हमारा धर्म और जो परमात्मा ईश्वर ने अवतार लिया, हर सदी युग में हमने माटी का मान किया, परमात्मा ईश्वर ने मान किया और माटी की महत्वता को बताया। माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी के एक एक कण में छिपी वो अनंत शक्तियां हैं। उनका दर्शन करने वाला और दुनिया को दर्शन कराने वाला भारत है। ये भारत है, ये धर्म है। ये इसलिए सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिसको माटी की सामर्थ्य देखना है, आए वो भारत में, देखे भारत के गांव गांव में, और जो भारत में जन्मा है वो माटी को मां कहता है और माटी का मान करते हुए माटी से जुड़कर जीने की बात करता है। हम माटी से जुड़कर जीने की बात करते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। माटी को मां कहते हैं। नदी को भगवती के रूप में पूजते हैं। बात जीवन की आई तो वही आधार है। और यदि विघ्न बाधा और संकट भी आते हैं तो दुनिया देखती है उन्हीं नदियों के किनारे ये भारत के गांव नगर नदी से प्रार्थना करते हैं और नदी से प्रार्थना करते हुए वहीं देवी देवताओं को पूजते हुए विघ्न बाधा और संकटों का निवारण वो नदी कर देती है, जिसको दुनिया कहते नदी। हमारे लिए तो भगवती है, हमारे लिए तो शक्ति है। बात विघ्न बाधा और संकटों की आई तो संकटों का निवारण कर दिया। बात जीवन की आई तो जीवन का आधार बन गई, और बात जीने की आई तब भी तट और पथ में वो प्रामाणिकता है कि मुझे जीना सिखा दिया।
माँ ने बता दिया, जीना सिखा दिया। जीना सिखाती है माँ, केवल जीवन ही नहीं देती, जीना सिखाती है माँ। आत्मनिर्भर बनाती है माँ, संस्कार देती है माँ। और ये वही द्वार है संस्कार के, संस्कृति के, कला के, सभ्यता के, जहां पर जन्म लेती है कला, सभ्यता और संस्कृति। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, संस्कृति इन्हीं शक्ति के तत्वों पर प्रकट होती है। आज हमें जानना है, ये सत्संग है उन्हीं शक्तियों के दर्शन का। ये सत्संग है धर्म और संस्कृति की जीवंतता को समझने का। ये सत्संग है अपनों से मिलने का। ये सत्संग है, ये सत्संग है उस परमात्मा और ईश्वर से मिलने का। सत्संग है, शक्तियां हैं। एक तरफ हम धरा को, माटी को मां कहते हैं, नदियों को मां कहते हैं, और कहते नहीं, जानते हैं, दर्शन करते, नदी नहीं शक्ति है। दूसरा, हम तो गौ को भी मां कहते हैं। गौ माता की, गौ माता की। हमारे लिए गौ पशु और जानवर नहीं, हमारे लिए गौ वो मां है जो गांव की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाती है। जब तक गौ का चरण है और गांव में गौए हैं, संक्रमण, आपदा और सूखा अकाल उस गांव में नहीं हो सकता। यदि गांव में गौ का वास है तो तेरे गांव में संक्रमण, अकाल और सूखा नहीं हो सकता। लेकिन गांव यदि गौओं से दूर हो गया तो निश्चित मानना कि सूखा, अकाल और संक्रमण निश्चित होगा। कारण धरा का वो धेनु से संबंध है, वो धरा की ही जीवंत अभिव्यक्ति है जो गौ के रूप में हम देख रहे हैं। धरा और धेनु को अलग नहीं समझना, एक ही है, वो मां ही है। इसीलिए गौ को हमने मां कहा, कारण वो हमारी प्रसन्नता, संपन्नता, सुख शांति का आधार है। घर के द्वार में गौए हैं, और यदि हम शक्ति की निकटता में हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं, तो माटी से जुड़ा यदि है तो वो संक्रमण और आपदाओं से वो मुक्त रहेगा। संक्रमण काल में देखा, धन वाले को घर में रहते हुए देखा, लेकिन वन में रहने वाले को हमने जीवन जीते हुए देखा। अभी 4-5 साल पहले संक्रमण काल आया, कोरोना। धन वाले को घर में बैठे हुए देखा है, और घर में बैठकर वो अपने जीवन को नहीं बचा पाया, लेकिन वन में रहने वाले को हमने जीते हुए भी देखा है। संक्रमण और आपदा वहां प्रवेश नहीं कर पाई। तो क्या धन के कारण? धन तो वहां दूसरी जगह बहुत था, लेकिन यहां संक्रमण प्रवेश नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है ये पेड़ पहाड़, जिनको हम परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। हम ही तो हैं दुनिया में। पत्थर, पेड़, पहाड़ में परमात्मा, ईश्वर का, देव का दर्शन करने वाला दुनिया के अंदर कोई होगा, और इन पेड़ पहाड़ों को देवता और परमात्मा, ईश्वर के रूप में मानने वाला यदि कोई दुनिया में है तो वो यही भारत है। हम पूछते, हम देखते हैं पत्थर में, पेड़ों में, पहाड़ों में परमात्मा और ईश्वर को। हमने पेड़ पहाड़ों में शक्ति का दर्शन किया। हम पेड़ों से, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। हम जीवित और चैतन्य को पूछते हैं। आज वही देखो, पेड़ पहाड़, यही जिनको दुनिया जंगल समझ रही। देखो, हमारा बल देखना है, देख विंध्याचल को, सतपुड़ा को, हिमालय को, देखे गिरनार, गोवर्धन, ब्रह्मगिरी को, कामदगिरी को। पर्वत नहीं, शक्ति के जीते जागते प्रमाण है। गिरनार है, ब्रह्मगिरी है, गोवर्धन है, कामदगिरी है, अमरकंटक है, विंध्याचल है। जीते जागते शक्ति के प्रमाण है, सामर्थ्य है। और
और आज इन्हीं सामर्थ्यों से, इसी विंध्याचल सतपुड़ा की सामर्थ्यों से, जिनको पेड़ पहाड़ कहती है, आज 30 और 40 किलोमीटर हम वायु पर चलते हैं। ये सामर्थ्य विंध्याचल और सतपुड़ा की है, जिसको दुनिया पर्वत बोलती है। ये है धर्म, ये है संस्कृति, जिसको हम सनातन कहते हैं। ये है धर्म की जीवंतता। खाने वाला भी यदि 30-40 किलोमीटर चलेगा तो 2 गिलास पानी पिएगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कभी 25, कभी 30, कभी 35, कभी 40 किलोमीटर चले, लेकिन ये सामर्थ्य उस शक्ति की ही तो है जो पेड़ पहाड़ों में छिपी है। ये शक्ति जो जल की उस एक एक बूंद में छिपी है, जिसको नर्मदा का जल कहते हैं। ये जल की एक एक बूंद का सामर्थ्य है। ये एक एक पेड़ और पहाड़ों में छिपी हुई उस शक्ति का सामर्थ्य है। जिस संस्कृति, जिस धर्म ने हमें इनका दर्शन कराया, इनमें आज हमें ये जानना है। लेकिन पीड़ा वहां हो जाती है जब कोई जाति और पंथ के नाम से, आज देश में एक वातावरण है, बांटने का काम होता है जातियों के नाम पर, पंथ संप्रदायों के नाम पर बांटने का काम। जानने वाला कभी बंट नहीं सकता, जानने वाला कभी अपनों से अलग नहीं हो सकता। मानने वाले को अलग किया जा सकता है, लेकिन जानने वाले को कभी, जो अपने धर्म और संस्कृति को जानता है, जो अपनी माटी और संस्कृति को जानता है, जो इन शक्तियों का जिसने दर्शन किया है, जानने वाला कभी अलग नहीं हो सकता, कभी वो बंट नहीं सकता। दुनिया एक हो जाए लेकिन हमें बांट नहीं सकती जातियों में, पंथ में, संप्रदाय में। कारण हम माटी को जानते हैं। जाति अलग हो सकती है लेकिन हमारी माटी एक है। और शरीर के अंदर बहने वाला रक्त भी लाल है, किसी का हरा पीला नहीं है, काला नहीं है, सभी लाल है। कोई मुझे बता दे कि मेरी जाति पंथ संप्रदाय ये है और इस पंथ संप्रदाय का खून हरा होता है, पीला होता है? नहीं, सबका शरीर में बहने वाला, धमनियों में, शिराओं में चलने वाला रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, हरा पीला नहीं होता। होता है क्या? कहीं देखा क्या? लाल ही होगा। माटी एक ही है। दुनिया के अंदर किसी की सामर्थ्य नहीं जो बोल दे कि माटी से विमुख होके हम अपने जीवन को जी सकते हैं, हमारा माटी के बिना अस्तित्व है। ये दुनिया की सामर्थ्य नहीं कि वो बता दे कि माटी के बिना मेरा अस्तित्व है। नहीं, माटी से अस्तित्व है, जाति से नहीं। जाति तुम्हारी पहचान हो सकती है लेकिन जाति तुम्हारा अस्तित्व नहीं हो सकती। माटी हम सबका अस्तित्व है, ये धर्म हमें शिक्षा देता है। माटी से अस्तित्व है, जाति आती से नहीं है। ये भूल नहीं करना। दुनिया के अंदर कोई जाति पंथ संप्रदाय नहीं जो ये कह दे कि जाति से हमारा अस्तित्व है। नहीं, जाति पंथ से पहचान हो सकती है, जाति तुम्हारा अस्तित्व नहीं हो सकती। इस दुनिया का अस्तित्व माटी से है, इस धरती से है, ये आकाश है, इसको कोई नहीं काट सकता। यदि कोई बोले जो पेड़ पहाड़ प्राणवायु दे रहे हैं वो भेद नहीं कर रहे, लेकिन यही सनातन, यही धर्म, ये संस्कृति जो पेड़ों को, पहाड़ों को पूजती है परमात्मा, ईश्वर और देवता के रूप में। अरे देव और परमात्मा ईश्वर हमने उसको कहा जो प्राण शक्ति का संचार करता है, जो जीवन देता है, उसको हमने देव और महादेव के रूप में हमने पूजा है। परमात्मा ईश्वर वही तो है जो जीवन देता है। अब देख लो पेड़ों को, पहाड़ों को, जो परमात्मा ईश्वर हमारे बीच में आता है और इन वृक्षों को, पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। क्यों? कारण यही स्वरूप से प्राण शक्ति का संचार परमात्मा ईश्वर करता है। प्राणवायु कहां से आती है? इन्हीं विंध्याचल की वादियों से, इन्हीं पेड़ पहाड़ों से। परमात्मा ईश्वर का ये स्वरूप नहीं बदला। परमात्मा ईश्वर हर युग सदी में आया,
स्वरूप बदल सकता है, कभी राम कभी कृष्ण, कभी बुद्ध कभी महावीर, कभी नानक। गुरु गोविंद का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन परमात्मा ईश्वर कहता है मेरा ये स्वरूप कभी नहीं बदला। देखो आज भी हम पेड़ पहाड़ों के रूप में वो जीवन शक्ति का संचार करते हैं और जीवन शक्ति को धारण करते हैं। अब जीवन शक्ति का संचार मतलब क्या? प्राण वायु। कोई बोल दे कि पेड़ पहाड़ों के बिना हम हवा को बना लेते हैं तो हम मान जाएंगे, हम फिर उसी का धर्म स्वीकार कर लेंगे। जो बोल रहा है कि हम वायु को बना लेंगे या वायु के बिना हम जी लेंगे, तो फिर तो बात ही अलग हो गई। कोई यदि बोल दे कि बिना जल के हमारी जाति और पंथ संप्रदाय, बिना पानी के बिना जल के हम रह लेंगे, तो हम तो वास्ता है उस आद्य शक्ति का, हम उसमें शामिल हो जाएंगे कि ये तो बिना जल हवा के रहता है। अरे खाएगा पिएगा नहीं, लेकिन हवा और जल तो रहेगा, माटी तो रहेगी। बिन माटी के, बिना हवा के, बिना जल के दुनिया के अंदर कौन सा जीव है जो जी सकता है? लेकिन ये पेड़ और पहाड़ को थोड़ा देखना, जिसको हमने परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजा, और आज सारी दुनिया आज दंडवत है कि जो भी भारत का धर्म और संस्कृति है वो कोरी कल्पनाएं नहीं, प्रमाणिकता है। प्रमाणिकता है इस धर्म की, प्रमाणिकता है इस देवधरा भारत की, उस संस्कृति की जिसको सनातन बोलते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू वो संस्कृति है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। वो संस्कृति को, सभ्यता को हम हिंदू कहते हैं, जाति नहीं है, संस्कृति है। दर्शन कराया विश्व को अपना परिवार, हम अपनों को गले लगाते हैं, विश्व को अपना परिवार बताते हैं। विश्व को अपना परिवार बताने वाला दुनिया के अंदर कोई देश होगा तो वो भारत है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं, हम मानते हैं। और देखना ये प्राण शक्ति का भी संचार कर रहे हैं। और जीवन शक्ति क्या है? प्राण शक्ति मतलब वायु, ठीक है? प्राण शक्ति मतलब वायु और जीवन शक्ति मतलब जल। जल जन जन की जीव की शक्ति है, जल। तो ये मैंने क्या बोला? प्राण शक्ति का संचार करते हैं और जीवन शक्ति को धारण करते हैं। मतलब जीवन शक्ति मतलब जल। ये पेड़ है, ये पहाड़ है। आज कुछ बच्चे हमें मिले खाली गिलास लेकर, मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैं स्तब्ध हो गया। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 7 साल के, खाली गिलास लेकर बोले दादा। मैंने कहा बेटा ये खाली गिलास क्यों लिए हो? पता है उन बच्चों ने क्या बोला? दादा हमारे गांव में पानी नहीं है। क्या बोला? हमारे गांव में पानी नहीं है, खाली गिलास। मेरा हृदय भर गया। मैंने गांव के घर परिवारों को बुलाया, मैंने कहा पानी कम हो गया। पानी का संबंध पेड़ों से, पहाड़ों से है, जंगलों से है। जब पेड़ पहाड़ और जंगल ही नहीं बचेंगे तो फिर जल कहां से होगा? पानी कहां से आएगा? बिन पेड़ के पानी कैसा? ये पेड़ पहाड़ ही तो है जो शक्ति को धारण करते हैं। जब हमने जंगल ही खत्म कर दिए अपने स्वार्थों से, जंगल को काट दिया, पेड़ों को काट दिया। अरे पेड़ और जंगल को नहीं काटा, हमने अपने जीवन और पीढ़ियों को काटा। तो मैंने कहा यदि पानी चाहिए तो पेड़ बचाना और पेड़ लगाना पड़ेगा। परमात्मा के इस स्वरूप को फिर से तुम्हें स्थापित करना होगा। जैसे तुमने पेड़ों को काटा है, जंगल को काटा है, अब गांव और घर को बचाना भी होगा और उन पेड़ों को जो परमात्मा ईश्वर देव का स्वरूप है उनको लगाना भी होगा। तो पानी अपने आप हो जाएगा। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करना और घर परिवार को
बारिश का पानी जो है, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, यदि ये 3 वर्ष तक यदि किसी ने कर लिया, हर एक चीज सरकार पर मत ला दो कि सरकार करेगी, नहीं, हमें अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा। केवल यदि गांव और घर परिवार इतना कर ले कि जो वर्षा ऋतु काल आती है, घर के छतों का पानी कुछ नहीं, हमने बहुत सारे कर्म किए साधन संसाधन और धन द्रव्य के लिए, तुम जीवन के लिए एक कर्म कर लो, घर के पीछे या साइड में एक गड्ढा बना लो कि पूरे बारिश का पानी बहने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, घर का पानी घर के पास में ही, ये धरा को दे दो, सौंप दो, बहना नहीं देंगे। गांव का पानी गांव में, तालाब नहीं है, भागीरथी जैसा प्रयास करना होगा, घर घर को जो है फिर से फावड़ा और गैती लेके संबल लेके हम अपने हाथों से एक सरोवर का निर्माण कर दें, अपने को योगदान देना पड़ेगा। यह स्थिति है। यदि हमने इतना कर लिया, 2 से 3 वर्ष कर लिया, बारिश का पानी, वर्षा ऋतु काल का पानी, घर का पानी, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में रख लिया, तो 3 वर्ष के अंदर जो जल का तुम्हारा स्तर घटा है और जल संकट बन रहा है, उस जल संकट का निवारण 3 वर्ष के अंदर हो जाएगा तुम्हारा। समस्याएं बस नहीं बताना है, समाधान के लिए भी तो कदम बढ़ाना है। हमें पुनः यदि पेड़ों को काट दिया, पेड़ हमारे लिए पेड़